27 फरवरी 2002 गुजरात का गोधरा रेलवे स्टेशन। यहां अयोध्या से लौट रहे कार सेवकों से भरी रेलगाड़ी फूंक दी गई। आरोप स्थानीय मुस्लिमों पर थे। आरोप थे कि मस्जिदों के लाउडस्पीकर से भीड़ बुलाई गई। उन्हें ट्रेन में आग लगाने के लिए उकसाया गया। उन्मादियों की भीड़ ने ट्रेन की बोगी को पेट्रोल और केरोसिन से नहला दिया। खिड़कियों से पेट्रोल से भरे जरीकेन अंदर फेंके गए और पूरी बोगी धू कर जल गई। उसमें सवार 59 कार सेवक भस्म हो गए। इस कांड के बाद हिंदू समुदाय भी भड़क उठा और गुजरात में भीषण दंगे हुए। ये घटना जिस समय की है, नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। उन्हें इन दंगों के लिए दोषी ठहराया गया। विपक्ष ने उन्हें मौत का सौदागर कहा तो तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भी उन्हें राजधर्म का पालन करने की सलाह दी। कहा तो ये भी जाता है कि वाजपेयी मोदी से इस्तीफा लेना चाहते थे, लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी उनकी ढाल बन गए। यहीं से नरेंद्र मोदी का प्रखर हिंदुत्ववादी चेहरा देश के सामने आया और उनका दिल्ली की सत्ता तक पहुंचने का रास्ता प्रशस्त हुआ। आज भी विपक्ष जब नरेंद्र मोदी की घेराबंदी करता है तो गुजरात के दंगों से उनका नाम जोड़ा जाता है, लेकिन गोधरा का सच छिपा लिया जाता है। इसमें काला सच ये है कि कैसे इस घटना के बाद बनी तत्कालीन केंद्र की यूपीए सरकार की एक कमेटी ने इस भीषणतम नरसंहार को हादसा बताने की कोशिश की थी। हजारों उन्मादियों की भीड़ ने ट्रेन को फूंका, लेकिन यूसी बनर्जी कमेटी ने रिपोर्ट दी कि ट्रेन में अंदर से आग लगी। लेकिन अब एक फिल्म दी साबरमती एक्सप्रेस इस सच को सामने लेकर आई है। विक्रांत मैसी अभिनीति इस फिल्म में यही दिखाया गया कि कैसे गोधरा कांड की साजिश रची गई और उसके बाद कैसे गुजरात में दंगे भड़के। लेकिन तत्कालीन केंद्र सरकार, फ्रॉड, सेक्युलरिज्म वाले राजनीतिक दलों और मीडिया के एक वर्ग ने सच्चाई को नजरअंदाज किया है। घटना का सिर्फ एक ही पहलू जनमानस के सामने पेश किया गया। यही वजह है कि पीएम मोदी ने फिल्म दी साबरमती रिपोर्ट की तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि ये अच्छा है कि यह सच्चाई सामने आ रही है और वह भी एक तरह से जिसे आम लोग देख सकते हैं। एक फर्जी कहानी केवल सीमित समय तक ही चल सकती है। आखिरकार तथ्य हमेशा सामने आते हैं। मध्य प्रदेश समेत तमाम भाजपा शासित राज्यों में ये फिल्म टैक्स फ्री भी की जा रही है और सरकार से जुड़े लोग इसे देखने की अपील कर रहे हैं। द साबरमती एक तरह से बहुत अच्छी पिक्चर बनी है। मैं स्वयं भी देखने जा रहा हूँ। आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि हम उसको टैक्स फ्री भी करने जा रहे हैं ताकि इसको देखने के लिए अधिकांश लोग देख सके। और ये बात भी सही कि अतीत के काल में वो ऐसा काला अध्याय है जिसमें सच्चाई दूध का दूध, पानी की पानी की तरह इस पिक्चर को देखने से समझ में आती। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन ऐसे वोटों की राजनीति के कारण से इतना गंदा खेलना ये बहुत खराब बात थी। और मैं मान के चलता हूँ कि उस समय प्रधानमंत्री जी जो तत्कालीन समय मुख्यमंत्री करके थे, उन्होंने बहुत अच्छे से कुशलता के साथ पूरी घटना में गुजरात की इज्जत बचाई, देश की इज्जत बचाई। सत्य को आने में आज तो दूध का दूध, पानी का पानी करना ही चाहिए। इस फिल्म के माध्यम से जनता के सामने तथ्य आया और मैं तो सबसे अनुरोध करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग ये फिल्म देखें। कांग्रेस विपक्ष के नेता लगातार तथ्यों के विपरीत जाकर इस देश का माहौल बिगाड़ते हैं। एक ऐसा नैरेटिव देश में और दुनिया में बनाना कि बहुसंख्यक या हिंदू हर समय दोषी होता है, परंतु ये साबरमती रिपोर्ट के बाद इस पूरे मामले का खुलासा हुआ है। उधर कांग्रेस इस फिल्म को लेकर प्रोपेगेंडा फैलाने की आड़ में आरोप लगा रही है। कांग्रेस के नेता गुजरात के दंगों के लिए तत्कालीन भाजपा सरकार और मोदी को दोषी ठहरा रहे हैं, लेकिन गोधरा कांड पर उनका मुंह नहीं खुल रहा है। यही नहीं, कई नेता तो इसके लिए भी तत्कालीन मोदी सरकार को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, जबकि गोधरा में कार सेवकों को जिंदा जलाने वालों को आजीवन कारावास से लेकर फांसी तक की सजा हो चुकी है। तो निश्चित रूप से ये विभाजनकारी और सांप्रदायिक चीज को लेके आगे बढ़ने वाली फिल्म है। जैसा हमेशा वो करते हैं वैसे ही कर रहे हैं। न कांग्रेस की सरकार थी राज्य में, न केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। जिसकी सरकार होती है साक्ष्य वो छुपाता है। साबरमती कांड, गोधरा कांड, सारी जो चीजें हैं सब जानते हैं कि सब हुआ था। नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री थे, उन्हें कार्यकाल में जिस तरह की घटनाएं हुई थी और किस तरह स्वयंसेवकों के साथ में विचारों की मारपीट हुई थी, किस तरह जाने गई थी, सभी जानते हैं। कांग्रेस पार्टी का इसमें कोई वो नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने जांच कराने के प्रयास किए थे, जो कि नरेंद्र मोदी जी और उनके दूसरे जो गृह मंत्री रहे, उन्होंने उसको दबाने का काम किया है। पता लगा लीजिए, उन लोगों से पूछ लीजिए जो गोधरा कांड में प्रताड़ित हुए, अनाथ हुए, जिनको न तो
उनका पुनर्वास हुआ। और यही नहीं है, जिस हिंदू भाइयों को उन्होंने भड़काकर ये सब जुर्म करवाया वो आज के हालात में है, जरा भी पता लगा लीजिए। साहित्य की तरह सिनेमा भी समाज का आईना माना जाता है, लेकिन विडंबना ये है कि इस आईने में कोई अपना असली चेहरा नहीं देखना चाहता। देश ने वो दौर भी देखा है जब 70 के दशक में सरकार को आईना दिखाने वाली फिल्में रिलीज ही नहीं हो पाती थी। अब भी वही हाल है। वो फिल्में सियासत को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है, चाहे वो द कश्मीर फाइल हो, द साबरमती एक्सप्रेस हो या इमरजेंसी। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया एजेंडा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। साबरमती, सच और सियासत, चर्चा इसी के देश भर में चल रही है। 27 फरवरी 2002 गोधरा कांड, उसके बाद हुए गुजरात दंगे, आजादी के बाद हुई बड़ी घटनाओं में से एक है जिसमें कई लोगों की जान गई। जब ट्रेन में आग लगी तो 59 कार सेवक जिंदा जल गए। उसके बाद जो दंगे हुए उसमें 1000 लोगों से ज्यादा लोगों की जान चली गई। इस पूरे मामले में फैसला आ चुका है कोर्ट का, दोषियों को सजा भी हो चुकी है, लेकिन इसके सच पर सियासत बदस्तूर अब भी जारी है। इस पर चर्चा अब दोबारा इसलिए हो रही है क्योंकि द साबरमती रिपोर्ट फिल्म रिलीज हुई है। रिलीज के पहले ही वो कंट्रोवर्सी में फंस गई, लेकिन रिलीज होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर इस फिल्म की तारीफ कर दी और कह दिया कि सच ज्यादा लंबे समय तक छिपाया नहीं जा सकता। मध्य प्रदेश में इस फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया गया है और इसी के साथ सियासत भी शुरू हो गई है। चर्चा करेंगे, एजेंडा के पॉइंट्स जान लेते हैं। द साबरमती एक्सप्रेस पर क्यों सवार हुई सियासत? गोधरा कांड का सच सामने आने से किसे लग रहा डर? क्या छिपाया गया गोधरा और गुजरात दंगों का सच? बॉलीवुड में क्यों मची है कंट्रोवर्शियल फिल्म बनाने की होड़? इन्हीं मुख्य सवालों के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। सबसे पहले परिचय आपका करा देते हैं। बीजेपी से मीडिया पैनलिस्ट मंत्री जैन हमारे साथ जुड़ गई हैं, आपका स्वागत है। कांग्रेस से सचिव पवन पटेल जी हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी बहुत स्वागत है। मंत्री जी, शुरुआत आप इससे करना चाहूंगी। द साबरमती रिपोर्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी तारीफ की, मध्य प्रदेश में से टैक्स फ्री कर दिया गया और वो सीधे कह रहे हैं कि सच्चाई ज्यादा लंबे समय तक छुपाई नहीं जा सकती। इस पूरे मामले में दोषियों को सजा हो चुकी है, लेकिन सियासत अब भी बदस्तूर जारी है। झूठ किसने फैलाया, सवाल यही उठता है। और अगर ये सच आने की बात कही जा रही है तो झूठ कौन फैला रहा था और इस पूरे घटनाक्रम का सच आखिर है क्या? देखिए, ये जो फिल्म है 2002 में जो साबरमती में गोधरा जो कांड हुआ है उसकी सच्चाई को उजागर करती हुई ये फिल्म है। और एक पत्रकार ने अपनी सच्चाई के जरिए किस तरह से इस पूरे वाक्य को जनता के सामने लाने की कोशिश की और किस तरह उसे संघर्ष करना पड़ा, ये उसकी कहानी है। अब मुझे ये समझ में नहीं आता है कि यदि सच्चाई सामने आ रही है, जनता उसको जाने, आज का युवा उसको जाने, हमारे छात्र उसको जाने, इसलिए सरकार ने इसको टैक्स फ्री कर दिया कि भाई इतिहास के काले पन्नों में क्या छुपा है, हमें इतिहास की जानकारी होना चाहिए। तो इसमें मुझे नहीं समझ में आता कि कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं को क्या दिक्कत है। पहले भी कई फिल्में टैक्स फ्री हुई है। जब पीके जैसी फिल्म आई थी जो हमारे हिंदू देवी देवताओं का जिसमें अपमान किया गया था, प्रश्न चिन्ह लगाए गए थे, उस फिल्म को अखिलेश यादव जी की सरकार में उत्तर प्रदेश में टैक्स फ्री किया गया, तब कांग्रेस ने कुछ नहीं कहा, तब उनको कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन आज यदि साबरमती जो कि एक ऐतिहासिक फिल्म है, जिस तरह से कार सेवकों के ऊपर अत्याचार हुआ, उनको जिंदा जला दिया गया, उसका यदि फिल्म उसमें जो सच्चाई आई है उसको यदि टैक्स फ्री कर दिया जाता तो इनको दिक्कत है। ये वो लोग हैं जो हमेशा से हिंदू विरोधी मानसिकता के साथ काम करते आए हैं, हमेशा से सच्चाई को छुपाने का काम करते आए, जो हमारे आजादी के नायक रहे उनको इतिहास में छुपाने का काम करते रहे। ये पढ़ाते रहे कि अकबर ग्रेट है। इन्होंने तो हमेशा से
जो हमारे महाराणा प्रताप थे, जिन्होंने जंगल जंगल ठीक है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि आप इसके आड़ में प्रोपोगंडा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सीधे तौर पर गुजरात दंगों से सीधा नाम नरेंद्र मोदी का जुड़ा हुआ है और सीधा आरोप उन्हीं पर, जब वो सरकार थी उनकी, जब वो मुख्यमंत्री थे, उन्हीं पर लगाया जाता है। कहने वाले ये होते कौन है ये कहने वाले कि नरेंद्र मोदी जी का नाम जुड़ा हुआ है? जब न्यायालय ने उसका फैसला कर दिया, आप होते कौन है? यही तो सच्चाई इस फिल्म के अंदर है और उसी से ये डरे हुए हैं। मैं पूछना चाहती हूँ, आपको इतना डर क्यों है? आपको इतनी तकलीफ कौन है? ऐसी कौन सी सच्चाई है उस फिल्म के अंदर जिससे आपको तकलीफ है? पवन जी देखिए मंजरी जी, तकलीफ हमें किस बात से, वो मैं भी क्लियर कर देता हूँ। तकलीफ हमें इस बात से है कि जो पूरा प्रोपोगंडा फैलाया जा रहा है कि 22 साल बाद सच सामने आ गया, तहलका मच गया भैया, 22 साल बाद सच सामने आ गया। ये जो प्रोपोगंडा फैला रहे हैं, इससे हमें आपत्ति है। 22 साल बाद सच कैसे सामने आ गया भैया? किसने दबाया? मुख्यमंत्री आदरणीय मोदी जी थे, प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। किसने दबाया सच को भैया? बता दो, क्यों दबाया ये बता दो। जब दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो छत को कैसे दबा दिया? क्या सच को सामने लाने के लिए पिक्चरों का सहारा लेना पड़ेगा? आपका प्रशासन, आपकी सरकार, आपका खुफिया तंत्र सब फेल थे। इसका जवाब दे दे। हमें आपत्ति यहां पर है। उस समय जब ये घटना घटी थी तो माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को कहना पड़ा था कि गुजरात के मुख्यमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को राजधर्म का पालन करना चाहिए, जो कि उन्होंने राजधर्म का पालन नहीं किया। इनके प्रधानमंत्री जी बोले, हमारे कांग्रेस के नहीं बोला आपने। इसका बता दे सच, ये हमें आपत्ति है। क्या बताने के लिए मणिपुर में क्या घटना घटी हमें पिक्चर बनानी पड़ेगी? व्यापक घोटाला का सच लाने के लिए पिक्चर बनानी पड़ेगी। भ्रष्टाचार, अजीत पवार के साथ किस तरह भ्रष्टाचार का खेल खेला जाता है, उसके लिए फिल्म बनानी पड़ेगी। ये प्रोपोगंडा फैलाने का भारतीय जनता पार्टी का काम है कि 22 साल बाद अब कुछ मिल नहीं रहा है, काम कुछ किया नहीं। ज्वलंत मुद्दों से ध्यान भटकाने का नया सपूका छोड़ दो। अरे भैया, जब कोर्ट का केस का डिसीजन आगे सब कुछ आप ही बोल रहे हो, तो फिर पिक्चर में कैसे चीजें आ जाएंगी? मतलब पहले आपने कोई काम नहीं किया हुआ था, पहले कोई सरकार बनी थी 2004 में, फिर आयोग बनाया गया, जांच आयोग बनाया गया, उसे तो ये दुर्घटना बता दी गई थी ना कि ट्रेन में। गोधरा कांड पर भी तो बोलिए पवन जी। नहीं, मैं तो वही बता रहा हूँ ना कि गोधरा कांड जब घटा तो वही तो बताया हमने कि किसकी सरकार थी उस समय। 27 फरवरी 2002 को किसकी सरकार थी भाई? जिसकी सरकार होती है वो सरकार अगर सत्ता में बने रहने के बाद भी किसी के दबाव में काम करती है, किसी कोई दूसरा उसकी सच्चाई को दबा ले जाता है। हाँ पवन जी बोलिए। मेरा मतलब ये है, मैंने वही निवेदन किया कि भाई, जो अगर आप फिल्म को इतनी प्राथमिकता दे रहे हो, आप आदरणीय मोदी जी क्या सच घटनाओं पर आधारित हर फिल्म की माननीय मोदी जी तारीफ करते हैं या भारतीय जनता पार्टी तारीफ करती? भारतीय जनता पार्टी देखती है जो उसके पक्ष की बात करेगा, जो उसके हिसाब से बात करेगा, उसकी तारीफ कर देते हैं। हम कहते हैं अगर ऐसा है तो हर सच पे कंट्रोवर्सी हुई थी, उसके बारे में भी कहा गया कि सच्चाई सामने आई। द केरला स्टोरी इसके पहले मूवी है, इसके बारे में भी कहा गया पवन जी। उस समय भी सरकार किसकी थी? उस समय किसके गठबंधन से सरकार चल रही थी? यही तो बोले, जहां जहां इस तरह की घटनाएं होती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, सरकार भाजपा की रहती है, काम कोई दूसरा कर ले जाता है। भाजपा के हिसाब से चल ही नहीं पाता। इतने ताकतवर प्रधानमंत्री हैं, इतनी बड़ी पार्टी है, इतने कार्यकर्ता उसके हैं। 2004 में यूपीए की सरकार बनी, उसके बाद आयोग बनाया गया, पूरे कांड की जांच की गई, तो इसे दुर्घटना बता दिया गया ना। मैं गुजरात दंगे पे आऊंगी, उससे पहले गोधरा कांड की बात। तो भाई जांच की होगी तो कोई रिपोर्ट सबमिट किए होंगे ना। मैं तो उस जांच का हिस्सेदार नहीं था ना। कोई रिपोर्ट पेश किया, उस रिपोर्ट को, उस तथ्य को लाइए सामने कि किस जांच में भाई, जैसे इन्होंने मूवी बनाई है, किसी तथ्य को बनाई है, उसी तरह अगर जांच ठीक है। जो कमेटी गठित हुई थी उसमें तो प्रोपेगेंडा झूठ फैलाया गया था, उसमें तो छुपाया गया ना सच को। लेकिन न्यायालय ने तो अभी तक क्यों नहीं जाएगी? छुपाया गया था तो पहले इसकी कार्रवाई करना चाहिए, फिर से कोर्ट में केस लगाना चाहिए। क्या पिक्चर सबमिट कर रहे थे कि कोई पिक्चर बनाए, और वो पिक्चर जो बनाया है वो क्या बोलते हैं, मानवीय संवेदनाओं के लिए पिक्चर बनाया है। अरे भैया फ्री में करो,
ये मानवीय संवेदनाओं से खिलवाड़ करना भारतीय जनता पार्टी की पुरानी आदत है। कौन सी सच्चाई है उस फिल्म के अंदर? ऐसा कौन से चलिए ठीक है, रुक जाइए, ठीक है, आप दोनों रुक जाइए, दोबारा लौटूंगी मैं आपके पास। सुरेश जी से प्रतिक्रिया ले लेते हैं। ठीक है मंत्री जी, 1 मिनट रुक जाइए। ठीक है मंत्री जी, सुरेश जी क्या कहेंगे आप? सीधा सवाल इस पूरे मामले पर, दोषियों पर कार्रवाई हो चुकी है सुरेश जी, लेकिन अब तक सच और सियासत की लड़ाई जारी है। देखिए, जो फिल्म बनाई गई है वो फिल्म जो है जो स्क्रिप्ट, उसमें पत्रकार की जो भूमिका है, उसके पास जो तथ्य थे उनके आधार पर फिल्म बनाई गई है। फिल्म जो है वो एक नैरेटिव सेट करती है, जैसा कि इससे पहले भी करते आए हैं। अनेकों फिल्में ऐसी बनी है जिन्होंने नैरेटिव सेट करने का काम किया है, पहले भी बनती रही है, आज भी बनी है। आज की अनुकूलता जिस प्रकार की है उस प्रकार की फिल्में बन रही हैं। पहले इन फिल्मों को रोक दिया जाता था। अब कश्मीर फाइल्स हो या केरल वाली फिल्म हो या और कोई फिल्म हो, तो इस प्रकार की जो फिल्में हैं, फिर हमारी जैसे धार्मिक मान्यताओं वाली कुछ फिल्में बन रही हैं, जैसे राम सेतु के ऊपर जो है वो एक फिल्म बनी थी। तो इस प्रकार की फिल्में बन करके कुछ जो फिल्मों के माध्यम से नैरेटिव सेट करने की एक जो परिपाटी रही है उसी का पालन हो रहा है। और इसको राजनीतिक रूप से लाभ हानि का विषय सभी लोग देखते हैं। राजनीतिक पार्टियों का काम यही है कि वो किसी भी जो घटना से अपना राजनीतिक हित या अहित देख करके टिप्पणियां करते हैं। तो इसलिए मुझे नहीं लगता इसमें बहुत भयभीत होने की बात नहीं है। एक बात, दूसरी मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो गोधरा का कांड हुआ था, उस कांड से कांग्रेस को क्या दिक्कत है? उसमें उसको क्या राजनीतिक नुकसान हो रहा है? या भाजपा को निश्चित रूप से कि वो सारे राम मंदिर से लौट रहे थे और जो है वो थे संघ के या कार सेवक थे, तो उनके साथ जो घटना हुई है उस घटना को तो भाजपा वाले तो निश्चित रूप से बुलाएंगे। मुस्लिम समुदाय से जुड़ा विषय, उसका कांग्रेस से क्या लेना देना? तो कांग्रेस उस पर इतनी उत्तेजित या घबराहट में क्यों आती है? क्योंकि जिस राजनीतिक पार्टी से या जिस राजनीतिक पार्टी के समर्थन से उसका लेना देना है, उनको अपने चिंता करना चाहिए। कांग्रेस का बीच में क्या है? इसका मतलब कहीं कहीं इसमें दाल में काला है। और जो उस समय जो जांच आयोग बनाया गया था और जो जांच के अंतर्गत जो बात सामने आई थी और पत्रकार का जो तथ्य है, वो दोनों भिन्न है। उनकी भिन्नता का ही इस फिल्म के अंदर सारा मामला लाया गया। अनेकों बार स्क्रिप्ट बदल दी जाती है, स्क्रिप्ट अलग होती है, जांच अलग हो जाती है, स्क्रिप्ट अलग होती है। तो कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिनके कारण ये सारा मामला है। मुझे ये लगता है कि देश की जनता को उन तथ्यों से अवगत भी होना चाहिए जिन तथ्यों को राजनीतिक लाभ हानि के लिए दबाया जाता है। इसलिए मोदी जी कह रहे हैं, लेकिन मैं आपसे समझना चाहूंगी, सच्चाई की बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री है, वो खुद कह रहे हैं एक्स पर पोस्ट कर कि सच्चाई सामने आई है और सच्चाई को बहुत ज्यादा समय तक दबाया नहीं जा सकता। तो वो किस सच की बात कर रहे हैं यहाँ पर, वो भी समझना जरूरी होगा। सुरेश जी, प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट आशय ये है कि जो जांच के माध्यम से रिपोर्ट आई थी और जो फिल्म के अंदर प्रत्यक्षदर्शियों के द्वारा या जिन लेखकों के द्वारा जो तथ्य लाए गए हैं, उन दोनों में भिन्नता है। और भिन्नता में जो मैनिपुलेटेड रिपोर्ट आई थी और एक समुदाय विशेष को बचाने की कोशिश की गई थी, उसका जो है भांडा फूटा है। इसके कारण ये प्रधानमंत्री जी की टिप्पणी आई है और इसी के कारण लोगों को दर्द हो रहा है। और स्वाभाविक रूप से ये है कि भाई आतंकवादी हों या हिंसक प्रवृत्ति के लोग हों या सांप्रदायिक हिंसा करने वाले लोग हों, उनको संरक्षण देने वाले लोगों को, दलों को मिर्ची लग रही है, इसलिए उसके ऊपर सारा विवाद खड़ा हो रहा है। अन्यथा ये तो एक ऐसा सेंसिटिव मामला है कि भारत के अंदर इस प्रकार की बातों को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। पवन जी कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं, बड़ी समस्या ये है कि कांग्रेस के पेट में दर्द क्यों हो रहा। सुरेश जी बोल रहे हैं हम दर्द की बात नहीं, भाई डिबेट हुई है, बता रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि हमारे देश को इतना ताकतवर प्रधानमंत्री मिला हुआ है, फिर वो एक पिक्चर के माध्यम से कहे कि जो कोर्ट में केस हुआ है, जो अभी तक की जांच एजेंसियां लगी हुई, पता नहीं कितने करोड़ों रुपए उसके इन्वेस्टिगेशन में लगा होगा, मतलब वो सारा चीज है। आज क्योंकि मोदी जी ने एक ट्वीट कर दिया एक उसमें कि भाई वो सारी चीजें फैल थी और आज एक पिक्चर के माध्यम से सच आ गया। इतना ताकतवर प्रधानमंत्री इस तरह की बात कर रहा है और सुरेश जी उस चीज का समर्थन कर रहे, बोल रहे कांग्रेस के पेट में दर्द क्यों हो रही, लगता है दाल में कुछ काला है। मुझे तो लगता है पूरी दाल ही काली है।
ये जो भारतीय समाज जनता का पार्टी के कहते हैं ना, सिनेमा समाज का आईना दिखाती है पवन जी। इसके पहले भी इस तरह की फिल्म आई है ना, सुनिए ना, एक मिनट। कांग्रेस के बाद में सुन लीजिए, 2 मिनट, द केरला स्टोरी आई। अगर इस तरह का प्रोपोगंडा फैलाया जाएगा तो चाहे कांग्रेस का हो चाहे किसी भी धर्म समाज का व्यक्ति हो, उसको आवाज उठानी चाहिए। ये नहीं बोलना चाहिए प्रोपोगंडा कैसा फैलाने की कोशिश 22 साल बाद आप पिक्चर के माध्यम से 22 साल बाद कोई फिल्म आती है और उस फिल्म की तारीफ करते हो और कहते हो सच आ गया। हमारे देश का प्रधानमंत्री ट्वीट करता है कि वाह, पूरी एजेंसियां केवल यही है, सरकार फेल, और आज इसमें जो दिक्कत है वो केवल यही है कि जिस भी दल की खराब होती है वो इसी तरह शोर मचाने लग जाता है। वोट बैंक पॉलिटिक्स जिस भी दल की खराब होती है वो इसी तरीके से शोर मचाता है। भाई हमारा कहना केवल ये है कि इसमें कांग्रेस की भूमिका क्या है, कांग्रेस इतनी उत्तेजित क्यों हो रही है, तो सवाल कोई भी पूछेगा ना कि भाई कांग्रेस क्यों इतनी उत्तेजित हो रही है। एक समुदाय विशेष के लोगों ने एक डब्बे को आग लगाई जिसमें अयोध्या से आने वाले लोग बैठे थे। हम गुजरात दंगे पर शिफ्ट हो जाते हैं। इसमें कांग्रेस का क्या लेना देना, कांग्रेस को क्या दिक्कत है, ये अभी बता देते हैं। देखिए, अब उत्तेजना वाली बात नहीं, मेरी हर डिबेट देखोगे तो मैं इसी तरह उत्तेजित होता। हर बंदे का अपना अपना स्टाइल होता है। जैसे आप बड़ी गंभीरता से भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखते हैं, कांग्रेस का पक्ष रखते हैं, उसी तरह मेरी उत्तेजना हर डिबेट में दिखती है, नंबर 1। और दूसरा जो मैं बोल रहा हूँ, किसी चीज से लेना देना नहीं, तो क्या मणिपुर की घटना के लिए आप इंतजार करेंगे कि अगली पिक्चर आए तब मणिपुर का सच सामने आएगा? 750 किसानों की शहादत के लिए हम पिक्चर बनाए तो उसका सामने आएगा। मैं ये बोलने का प्रयास कर रहा हूँ। तो सुरेश जी दूसरी बात कर रहे हैं, मेरा निवेदन इतना है कि क्या 22 साल पहले जो एजेंसियां आई है ना, अलग अलग समय पे जांच आयोग बने, रिपोर्ट्स आई, इतना लंबा 2002 से लेकर 23 तक मामला, उसके बाद दोषियों पर कार्रवाई हुई, सजा सुनाई गई। ये इस बीच जो तमाम भिन्नताएं आई है उसको लेकर वो कह रहे हैं कि मणिपुर के बारे मूवी में दिखाया है, प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया, उसके आधार पर फिल्म लिखी गई, तो ये वो सच की बात झूठ फैलाया गया। तो मेरा मतलब यही है कि अब उसका पर्दा की सरकार के 2004 में जब कमेटी बनी तब वो दुर्घटना बताई गई। ऐसा कौन सा उनकी असफलता है और उनके ऊपर ऐसा कौन सा हमसे बोल रहे हैं कि सवाल उठ रहा है इस फिल्म से, जो इतने तिलमिलाए हुए हैं कांग्रेसी? क्या तकलीफ है? आपकी भूमिका पर सवाल उठ रहा है क्या इस फिल्म से? आप क्यों तकलीफ में है? मुझे ये समझ में नहीं आता। आपकी ऐसी कौन सी असफलता है इस फिल्म के अंदर जो आपको इतनी तकलीफ है? और यदि कोई तथ्य ऐसा है तो हमने बताया तो उसका जवाब दीजिए ना। आप क्यों तिलमिलाए हुए हैं? आप क्यों बौखलाए हुए हैं? इतिहास के ऊपर कई सारी फिल्में बनी है, कई ऐतिहासिक फिल्में बनी, उस पर आपने सवाल काहे नहीं उठाया? द केरला स्टोरी आती है, उसमें आपको तकलीफ है। द कश्मीर फाइल्स आती है, आपको उसमें तकलीफ है। क्यों तकलीफ है आपको? जब पीके जैसी फिल्म आती है तब आपको उस पर तकलीफ काहे नहीं होती है? ये एक बड़ा प्रश्न है। आप इतिहास में पढ़ाते हैं अकबर द ग्रेट, इंदिरा गांधी जी महान, नेहरू परिवार पूरा महान, लेकिन सुभाष चंद्र बोस जी पता नहीं होते, महाराणा प्रताप जी पता नहीं होते, जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की, उनके बारे में कुछ नहीं कहा जाता। तो ये इतिहास को जिस तरीके से पढ़ाया गया है, जिस तरीके से गढ़ा गया, आज उसकी सच्चाई जो है वो सामने आ रही है। किस तरह से आपने हमेशा चीजों को बदलने की कोशिश की है, किस तरह से आपने गोधरा कांड को फैलाने की कोशिश की थी, जनता के बीच में झूठ परोसने का काम किया था। आज वो सच सामने है। आपको क्यों डर लग रहा है? आप क्यों बौखला रहा है? क्या कारण है? बड़ा मुश्किल है, जवाब दीजिए। हमने कहाँ बोला डर रहा हूँ? मैं तो डबल स्पीड से चिल्ला रहा हूँ, डर तो रहा ही नहीं हूँ। मैंने कहीं नहीं बोला कि मैं डर रहा हूँ। अरे आपको तो चिल्लाने की आदत है, आप तो हर डिबेट में चिल्लाते हैं। बताइए मुझे, आपको तो चिल्लाने की आदत है। 2024 के बजाय 2014 में देने क्यों नहीं आया? आपको तो घर में भी ऐसे प्रधानमंत्री मोदी जी बने थे, आपको चिल्लाने की आदत है। अरे फैसला तो कोर्ट ने दिया पवन जी, इसके फिर ऐसे तो पहले ही फैसला आ जाना चाहिए था। यूपी की भी सरकार रही है, आपने तो दुर्घटना बता दिया था, इतने लंबे समय से तो फैसला आने के बाद जब दोषियों पर कार्रवाई हुई तो मालूम पड़ा ना कि सुनियोजित तरीके से हुआ। ठीक है सुरेश जी, सुनियोजित षड्यंत्र पूर्वक आपने उसको घटना अंजाम दिया था, सोचे समझे षड्यंत्र को आपने घटना बता दिया था। ये उसका खुलासा है, इसलिए आपको तकलीफ है। ठीक है। अरे तो 2014 में था ना मैम, प्रधानमंत्री मोदी जी आ चुके थे ना 2014 में। 14 हो जाता, 15 हो जाता, 16 हो जाता, 17 हो जाता, 18 अभी तक का वेट कर रहे थे क्या कि जब 2024 में हमारे खिलाफ माहौल बनने लगे, हमें बोलने के 2014 किसको था कि कांग्रेस के खिलाफ ऐसा माहौल बनेगा? पवन जी कैसी बात कर रहे हैं आप? 2014 में किसी को मालूम था इस तरह का माहौल बनेगा कांग्रेस के खिलाफ?
आप कोई मूवी रिलीज होगी और फिर इस तरह की बात की जाएगी। पवन जी, अरे तो हमको बोलने नहीं दे रहे, हम यही बोल रहे हैं ना कि 2014 अगर सच आने वाली बात होती है, यही तो हम बोल रहे हैं कि हमारे सरकारी एजेंसियां, अरे साथ में आप बोलते हैं, समस्या है। चलिए ठीक है पवन जी बोल लीजिए फिर सुरेश जी का रुक। मेरा निवेदन ये है कि मैं तो यही बोल रहा हूँ कि जब मतलब आज मोदी जी के एक ट्वीट से ये क्लियर हो गया कि जो सरकारी एजेंसियां थी, जो मुख्यमंत्री माननीय मोदी जी थे, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, वो सब फेल हो गए। आज एक पिक्चर के माध्यम से सच सामने आया, इसका निष्कर्ष यही निकला ना। हमें मिर्ची नहीं लग रही ना हमें डर लग रहा, हमारा स्टाइल है थोड़ा तेज बोलने का, उसको अदरवाइज मत लीजिए। मैं अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहा हूं, मैं आप लोग जैसा समझदार नहीं हूं, मैं बड़ा तुच्छ प्राणी हूं और विपक्ष में हूं, तो थोड़ा सा उसको बौखलाहट कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, लेकिन मेरा निवेदन इतना है कि एक सच जो है ना, फैक्ट वाली बात है के लिए किसी पिक्चर का इंतजार नहीं करना चाहिए। मेरा निवेदन इतना है। आप इतना बौखला क्यों जाते हैं? आप मैं तो हमेशा स्टाइल अपना क्या करूँ? आप क्या ट्रेनिंग लेने आएंगे? पवन जी का ट्रेनिंग लेने आएंगे तो बताइएगा। चलिए सुरेश जी, समय की कमी, आखिरी कमेंट आपसे। इस तरह की कंट्रोवर्शियल मूवीज के पहले भी आई है, इमरजेंसी को लेकर अभी भी कंट्रोवर्सी चल रही है। कश्मीर फाइल्स आई थी, केरला स्टोरी आई थी, उसमें भी यही बात कही गई थी कि सच दिखाया जा रहा है या लोगों तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि जो मूवीज बनती है, फिल्में जो बनती है, वो एक बहुत आसान तरीका है अलग अलग जगहों पर घटी घटनाएं, इस तरह की घटनाओं के बारे में लोगों तक आसानी से जानकारी पहुंचाने का। सुरेश जी, 2014 के बाद एक ऐसा वातावरण बना है कि जिन चीजों पर पाबंदियां लगी हुई थी, जिन चीजों को दबाया जाता था, वो चीजें ओपन होने लग गई। तो उसके अंदर एक स्वाभाविक रूप से नाराजगी, उत्तेजना पैदा होती है। तो ठीक है, उसका कोई बहुत असर होने वाला नहीं है। ये पहले तय किया गया था कि भारतीय संस्कृति से जुड़ी हुई चीजें नहीं बताई जाएंगी। कश्मीर के बारे में जो हुआ था सारा कब बताया गया? मीडिया तक में नहीं आता था। हम लोग भी खबर छापने में ये सोचते थे कि पता नहीं सरकार का डंडा कहाँ से चल जाएगा। तो ये प्रेशर था। आज जो है वो प्रेशर रिलीज हुआ है और प्रतिक्रियात्मक बातें आने लगी है। इसलिए उसके बारे में राजनीतिक दल अपनी भूमिका निभाएं और समाज को अपनी भूमिका निभाना है। समाज को ये समझना पड़ेगा कि जो आजादी के बाद से आज तक जिस प्रकार का नैरेटिव सेट किया गया था, वो नैरेटिव भारतीय समाज विरोधी था, जिसका अभी इन सब चीजों के माध्यम से खुलासा हो रहा है। चलिए ठीक है, आप तीनों मेहमान को बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। साबरमती रिपोर्ट को मध्य प्रदेश में टैक्स फ्री कर दिया गया है और बीजेपी साफ यही कह रही है कि सच लोगों के सामने आ रहा है और इसे बहुत ज्यादा लंबे समय तक छिपाया नहीं जा सकता। तो विपक्ष से प्रोपोगेंडा फैलाने की कोशिश बता रहा है कि अब तक जो हुआ, अब तक जो रिपोर्ट सही फैसला आया, वो सब गलत था। एक फिल्म के जरिए सच सामने आ गया। हालांकि इस तरह की फिल्में पहले भी बनी है जिन पर कॉन्ट्रोवर्सी हुई है, लेकिन वो एक जरिया है लोगों तक आसानी से इस तरह के मामलों की या इन बड़ी घटनाओं की जानकारी पहुंचाने का। लेकिन इस पर सियासत करना कहां तक ठीक है, ये बड़ा सवाल है। एजेंडा में फिलहाल इतना ही। बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।